नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जीके की एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यानी इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल है, बेतवा है, केन है या सोम है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सोम। ये गंगा की सहायक नदी है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं। चंबल, बेतवा, केन, बानस और सिंध। ये 5 नदी हैं, ये यमुना की सहायक नदी है। और जो यमुना खुद है ये खुद गंगा की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है। और ये गंगा से मिलती है प्रयागराज में। तो आइए गंगा की ओर देख लेते हैं। सहायक नदी यमुना, दामोदर, घग्गर, काली, गंडक, एक है भूरी गंडक, एक कोसी। ये मेन नदियां हैं, बाकी छोटी मोटी तो बहुत होती हैं। तो ये हैं गंगा की सहायक नदी। और जो सबसे बड़ी है सहायक नदी है वो है यमुना। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी इनमें से कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी या माही। तो जो इसका सही जवाब है वो हो ऑप्शन डी, माही। ये जो नदी है ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में। इसके साथ साथ नर्मदा और तापी भी हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। और जो बाकी की नदियां हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में। तो अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इडुक्की डैम इज लोकेटेड, यानी इडुक्की डैम किस नदी पर स्थित है। पेरियार, कृष्णा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो हो ऑप्शन ए, पेरियार रिवर पर। और ये डैम है ये केरला में। ये पेरियार रिवर पर एक और डैम है जिसका नाम ही है पेरियार डैम। और जो ये डैम है ये तमिलनाडु में। तो आइए बाकी के देख लेते हैं कि बाकी के रिवरों पे और कौन कौन से डैम हैं। कृष्णा पे है नागार्जुना सागर डैम, और एक है श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और एक है धोम डैम। ये जो 2 डैम हैं नागार्जुना सागर डैम और श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है आंध्र प्रदेश में। और ये जो धोम डैम है ये है महाराष्ट्र में। तो गोदावरी पे देख लेते हैं कौन कौन से डैम हैं। एक है श्री राम सागर डैम, और एक है पाइथन डैम।
ये श्री राम सागर डैम ये है आंध्र प्रदेश में, और जो पाइथन डैम है ये है महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 का, इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं था? पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड वेवल? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवल। ये उस समय वायसरॉय थे जिस समय ये आया था। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसी के तहत जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन हुआ था। और इसमें 389 मेंबर्स थे। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, यानी इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उन सभी में पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, सरोजनी नायडू हैं या ऑल ऑफ द अबव? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं ये 3 हुई थी। ये हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में। और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ 1931 में, वो भी इरविन के कहने पर। ये आपने सुनना भी होगा, गांधी इरविन पैक्ट, उसमें यही था कि गांधी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और बदले में इरविन भी कुछ गांधी की शर्तें मानेंगे। लेकिन इसमें हंगामा हो गया और फिर इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्वायर जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी इनमें से कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये जलियांवाला बाग मैसेकर की इंक्वायरी करने के लिए? रेले कमीशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन या लिंडसे कमीशन? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। और ये जो जलियांवाला बाग है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जो एक कमीशन था हंटर कमीशन, ये बस नाम का ही कमीशन था, बाकी काम कुछ इसने किया नहीं था। इसने जो जर्नल डायर है उसके ऊपर, जो इसका मास्टरमाइंड था उसके ऊपर इसने कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, यानी कुछ कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस ने इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसे रिजेक्ट कर दिया था और अपनी एक खुद की अलग कमेटी बनाई थी। और जो एक कमेटी बनाई थी, लिख देता हूँ, कांग्रेस कमेटी। और जो एक कमेटी बनाई थी इसका जो हेड था वो थे मदन मोहन मालवीय। ये इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बंग भाषा प्रकर्षिका सभा, यानी बंग भाषा प्रकर्षिका सभा का संस्थापक कौन है? MG रनाडे, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नारोजी या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। ये इन्होंने शुरू की थी 1836 में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? टू रिव्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी जो उस समय गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही थी उन्हें रिव्यू करना कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जो MG रनाडे हैं इन्होंने शुरू किया था पूना सार्वजनिक सभा। 1969 में, ये 1869 में 19 में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो क्या था? सरकार है और जो आम लोग हैं उनके बीच में एज ए ब्रिज काम करने की, यानी सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना और जो लोगों की डिमांड वगैरह है उन्हें सरकार तक पहुंचाना। एक्ट एज
अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो मैं इनके ये उद्देश्य करवा रहा हूँ, ये अगर आप CDS वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं या फिर ये PCS की, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। बाकी SSC CGL CPO तो इनके लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखिए, पूना सार्वजनिक सभा ये MG राणा डे ने शुरू की थी और मैक्सिमम किस ईयर में की थी, तो वह 1869। ये जो नीचे है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो दादा भाई नारोजी हैं, इन्होंने शुरू किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये इन्होंने लंदन में शुरू किया था और जो इसका उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि जो लंदन के आम लोग हैं उन्हें इंडिया के बारे में बताना कि वहाँ पे जो बाकी के ये अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या क्या कर रही है, ताकि जो वो लोग हैं वो थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह करें और इंडियंस का कुछ भला हो सके। ये था इनका। और जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, इन्होंने शुरू किया था इंडियन एसोसिएशन। और ये इन्होंने शुरू किया था कलकत्ता में 1876 में। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो आम लोग हैं उन्हें एक साथ लाना और अपनी जो डिमांड्स हैं वो सरकार से मनवानी। तो ये था। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1907 सेशन, यानी जो 1907 का सेशन था कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नारोजी, रास बिहारी घोष, BN धार या MM मालवीय। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष। और 1907 का सेशन था, इसमें हुआ क्या था? ये हुआ था सूरत में। और इसमें जो मॉडरेटर्स है यानी नरम दल और जो गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट, उनमें टकराव हो गया था, तो दोनों अलग अलग हो गए थे और इसी को हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। और ये जो दादा भाई नारोजी हैं ये सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक तो ये बने थे 1886 में, एक 1893 में और एक 1906 में। और ये जो BN धार हैं ये बने थे 1911 के कांग्रेस सेशन में। और ये जो सेशन है ये हुआ था कलकत्ता में। और इस सेशन में हुआ क्या था कि जो जनगण मन है हमारा वह पहली बार गाया गया था, यानी फर्स्ट रिसाइटल ऑफ जनगण मन। और 1911 में एक और चीज़ हुई थी, जो अंग्रेजों ने जो राजधानी कैपिटल है उसे बदल दिया था। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और जो मदन मोहन मालवीय हैं, MM मालवीय, ये बने थे 1909 के लाहौर सेशन में। इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं। ये बने थे 1909 के लाहौर सेशन में। तो इसमें हुआ क्या था कि जो ये कांग्रेस ने डिमांड उठाई थी फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
मतलब ये डिमांड वाला, आप ऊपर का याद रख लो, उस नहीं बहुत है। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोलास, यानी जो चोला साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन है? राजा राजा वन है, राजेंद्र वन है, या दंती दुर्ग है, या विजयालय है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विजयालय। ये जो चोलास हैं इनकी कैपिटल थी तंजौर। इसमें जो राजा राजा वन है, राजेंद्र वन है और ये विजयालय, ये तीनों ही चोलास किंग हैं। और जो ये दंती दुर्ग है ये राष्ट्रकूटास का संस्थापक। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशन सेकंड, यानी पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? हुनसांग, रवि कीर्ति, हरिसेन, या बाण भट्ट? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति नहीं, जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ये लिखा था। और इसमें बताया गया है एहोल इंस्क्रिप्शन में कि कैसे पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। और जो ह्यूनसांग है ये तो चाइनीज ट्रैवलर है। हरिसेन ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और जो बाण भट्ट है यह है हर्षवर्धन का। तो अगला क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, या हर्षवर्धन ने? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने। इसकी जो बाद में रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करवानी थी वो करवाई थी हर्षवर्धन ने। तो अगला क्वेश्चन, तमिल एपिक शिलप्पाथिग्रम वॉज रिटन बाय, यानी शिलप्पाथिग्रम किसके द्वारा लिखी गई थी? तोलकाप्पियर ने, सीतलाई सतनार ने, ये रिपीट हो गया, इसके जगह आप ये लिख लीजिए, इलैंगो आदिगल। और जो इसका सही जवाब है वो भी है इलैंगो आदिगल ने। तोलकाप्पियर है, इन्होंने लिखी थी तोलकाप्पियम। और जो सीतलाई सतनार है इन्होंने लिखी थी मणिमेगलई। और जो तोलकाप्पियम है ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है। और जो कविराज मार्ग है ये लिखी थी अमोघ हर्ष ने। और ये कन्नड़ में है। फर्स्ट पोएटिक वर्क इन कन्नड़ लैंग्वेज। और ये जो अमोघ वर्ष हैं ये थे राष्ट्रकूटास के। तो अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे संविधान के किस भाग में है? पार्ट 15, 17, 18 या 20? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 15। और इसका जो आर्टिकल है वो है 324 से लेके 329 तक। जो पार्ट 17 है ये रिलेटेड इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो इसका आर्टिकल है वो 343 से लेके 351 तक। और जो पार्ट 18 है ये रिलेटेड है इमरजेंसी से, यानी आपातकाल। और इसके जो आर्टिकल है वो है 352 से लेके 360 तक। और जो पार्ट 20 है ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसका आर्टिकल है 368। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोक डांस ऑफ राजस्थान, यानी इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। ये डांस वगैरह ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर एग्जाम्स में, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर मिलते हैं। जो इसका सही जवाब है वो है करगा। ये घूमर, कठपुतली, पनिहारी ये राजस्थान के फोक डांस है, और जो करगा है ये है फोक डांस कर्नाटका का। इसके साथ साथ यक्षगान भी है। जो कर्नाटका का फोक डांस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और ये ग्रुप में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपका कोई भी ये सवाल या सुझाव हो या कुछ और पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।